हर अमावस की रात को कुमुदपुर में एक विचित्र बारात निकलती थी और उसके आगे आगे चलता था थाल में रखा हुआ कटा हुआ सर। कहानी शुरू होती है पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव कुमुदपुर से। यह गांव अब वीरान हो चुका है, लेकिन कभी यहाँ खुशहाली थी। यह गांव राजा अजय सिंह के अधीन था। वो बहुत ही क्रूर था। उसने एक निर्दोष व्यक्ति ललित पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कारण, ललित की नई नई शादी हुई थी। राजा अजय सिंह ने जब ललित की नवविवाहिता को देखा तब वो उस पर लट्टू हो गया। ये बात जब ललित को पता चली तो उसने राजा का विरोध किया। इसी के चलते राजा ने ललित को मौत के घाट उतार दिया और ललित का सर धड़ से अलग कर उसे एक थाल में रखकर ललित की पत्नी के सामने पेश किया। पत्नी ने इस दर्द को सहन न कर पाने के कारण खुद को राजा के सामने आग लगा ली और मरते वक्त उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि हर मावस की रात इस गांव में एक बारात निकलेगी जिसमें हर व्यक्ति का सिर कटा होगा और तुम सब उसी दर्द को बार बार झेलोगे। श्राप के कुछ दिनों बाद ही पहली मावस की रात को पूरा गांव गहरी नींद में सोया था कि तभी लोगों ने ढोल और शहनाइयों की आवाजें सुनी। जब उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांका तो देखा कि एक बारात गांव के बीचों बीच से गुजर रही थी। लेकिन ये कोई आम बारात नहीं थी, ये एक भूतिया बारात थी जिसमें हर व्यक्ति का सिर कटा हुआ था, लेकिन उनके धड़ नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक सिर कटे के हाथ में एक बड़ा सा थाल था जिसमें ललित का कटा हुआ सिर रखा था, जो एक गहरे क्रोध में आंखें खोले हुए था। बारात में शामिल हर भूतों की चीखें हवा में गूंज रही थी। गांव के लोग बेहद डर गए थे। गांव के लोग सब समझ गए थे कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। इसी के चलते सब लोग अगले दिन राजा के महल में गए, लेकिन राजा अपने महल में नहीं था। वो शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। कई दिन बीतने पर भी राजा शिकार से नहीं लौटा और इसी के चलते गांव वाले समझ गए कि किसी जानवर ने राजा को मार दिया और शायद अब ये भूतों की बारात भी ना निकले। लेकिन अगली अमावस को फिर भूतों की बारात निकली। गांव के लोगों को डराने वाली यह बारात हर अमावस की रात दोहराई जाती थी। ऐसे होते होते कई साल बीत गए। गांव की उन्नति जैसे रुक ही गई थी। इस वजह से गांव के काफी लोगों ने गांव छोड़ दिया, जिससे गांव में एक नाम मात्र ही लोग रह गए थे। एक दिन अमावस वाले दिन गांव के एक आदमी रमेश ने कमर बांधी कि वो आज ये जानकर ही रहेगा कि आखिरकार ये भूतिया बारात का अंत कैसे होगा। जब यह बात गांव के और नवयुवकों को पता चली तो सबने एक तरकीब लगाई और लग गए रात की तैयारी में। आधी रात को जिस रास्ते पर बारात निकलती थी उसी रास्ते के किनारे किनारे उन सब ने कुछ लकड़ियां डाल दी और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उन लकड़ियों के बीच गंधक और पोटाश का चूर्ण रख दिया और खुद को उन झाड़ियों के पीछे छुपाकर बैठ गए। अभी कुछ ही देर गई होगी कि तभी ढोल और शहनाइयों की आवाज आने लगी। सब तैयार थे और जैसे ही वो भूतिया बारात पास में आई, एक गांव के व्यक्ति ने छिपकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग के लगते ही उस चूर्ण तक एकदम आग पहुंच गई और अचानक से विस्फोट होने लगे। विस्फोट की आवाज सुनकर भूतिया बारात में जैसे खलबली ही मच गई और सारे सिरकटे भाग खड़े हुए और जिस थाल में ललित का कटा हुआ सिर था, भगदड़ में वो जमीन पर गिर गया। कि तभी रमेश ने एकदम से उस सिर को उठाया और उससे पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब ललित के सिर ने गुस्से में चीख कर कहा, यह गांव मेरे खून से रंगा हुआ है। उस समय मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। जब तक इस जगह के पाप नहीं धुलेंगे तब तक यह बारात चलती ही रहेगी और आज जो तुम लोगों ने किया है वो अच्छा नहीं किया है। कि तभी रमेश ने कहा, देखिए, जो आपके साथ हुआ है उसके लिए मैं गांव वालों की तरफ से क्षमा चाहता हूं और अब आप इस श्राप से हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं।
ये सुनकर ललित का सिर शांत हो गया और बोला, मुझे और मेरी पत्नी को मुक्ति चाहिए। उन हड्डियों को ढूंढो जिसे महल के तहखाने में दबाया गया था और हमें अंतिम क्रिया में जलाओ, तभी इस श्राप से गांव वाले मुक्त होंगे। लेकिन स्मरण रहे, अगर यह काम आज रात के बाद हुआ तो तुम सब लोग इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ये सुनकर रमेश के साथ के सारे युवक गांव के लोगों से कहकर गए कि जल्दी जल्दी 2 चिताएं तैयार कर लें। सुबह होने में केवल 4 घंटे बाकी थे। इधर गांव वाले जल्दी जल्दी लकड़ी ढोने में लगे थे। उधर गांव के सारे युवक उस कटे सिर के साथ महल की ओर निकल गए। पूरे महल को छानने के बाद भी उन्हें तहखाने का कोई सुराग नहीं मिला। उस समय बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रमेश ने उस सिर से पूछना चाहा, लेकिन वो सिर बेजान हो चुका था। उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था कि तभी रमेश महल के उस भाग में गया जहां राजा का राजकोष था। यही वो जगह थी जहां वो तहखाना था। जल्दी जल्दी खुदाई करके दोनों की अस्थियों को जैसे ही निकाला, एक अजीब सी चीख वातावरण में गूंजी। एक बार को तो वो नवयुवकों का टोला डर गया, लेकिन फिर जल्दी जल्दी उन्होंने उन अस्थियों को उठाया और वहां से गांव की ओर भाग खड़े हुए। 2 चिताओं में उन अस्थियों को स्वाहा कर दिया और सभी गांव वाले इस बात से खुश हो गए कि हम ललित के उस कटे हुए सिर के प्रकोप से बच गए। लेकिन ये सब भूल गए थे कि अंतिम क्रिया तो अस्थियों की कर दी, लेकिन ललित का सिर तो वो तहखाने में ही रखा छोड़ गए। इसी के चलते श्राप तो पूरा खत्म ही नहीं हुआ। तो अब क्या कहर बरसाएगा गांव पर ललित का कटा हुआ सर, सुने अगली कहानी में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।